कैसा हो, हम पसंद कैसा हो। मुझे मायूस होकर घर से लौटते थे मुखिया जी के घर से, पर आज हर योजना वो दे पा रहे हैं लोगों को, एक एक व्यक्ति को पेंशन दे पा रहे हैं। तो सरकार ने मान सम्मान दिलाने का काम किया है और हमने पूर्व में इनका जो डिमांड है उसको विधानसभा में रखा है, जिसकी वजह से थोड़ी राशि बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि सम्मानजनक राशि सभी मुखिया को चाहिए और उनका जो 5 सूत्री मांग है वो ये है कि अगर कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो 30 लाख का कंपनसेशन होना चाहिए, 30,000 केरल की तर्ज पे इनका वेतन होना चाहिए। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के धरना स्थल पर, जहां तमाम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसका आज 9वां दिन है। मैं बता दूं कि आज यहाँ मौके पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे विधायक जी से और साथ ही तमाम मुखिया से और जानेंगे पूरे मामले के बारे में विस्तार से। और सरकार की वजह से कितना राहत मिल रहा है। आज आप लोग को कम से कम किसी को लौटाना नहीं पड़ता है, सबका काम आप लोग कर पाते हैं, कोई भी आपके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता होगा। कम से कम ऐसा परिस्थिति सरकार ने बनाया, आपके मान सम्मान के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। और जो आगे भी आपके पक्ष में निर्णय होगा वो भी आपके जो मांग, आपके डिमांड को पूरा करने के पक्ष में हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हम लोग जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, हमारी गठबंधन की सरकार का यही सोच है, यही मंशा है कि हमारे सबका एक एक करके सबका न्याय हो रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है। तो अब मुखिया जी लोग को भी छोड़ना नहीं है, उनको भी सम्मान देना है। बहुत बहुत सभी 5 सूत्री मांग लेके बैठे हैं और हमने बोला है कि हमारी सरकार से हम लोग को इसलिए उम्मीद है क्योंकि पहले मुखिया जी लोग किसी का काम नहीं कर पाते थे। पूर्व की सरकार जो आजसू बीजेपी की थी, ना पेंशन बना पाते थे ये लोग, हर किसी को घर भेजना पड़ जाता था वापस, हर कोई निराशाजनक जनता एकदम मतलब समझिए मायूस होकर घर से लौटते थे मुखिया जी के घर से। पर आज हर योजना वो दे पा रहे हैं लोगों को, एक एक व्यक्ति को पेंशन दे पा रहे हैं। तो सरकार ने मान सम्मान दिलाने का काम किया है और हमने पूर्व में इनका जो डिमांड है उसको विधानसभा में रखा है, जिसकी वजह से थोड़ी राशि बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि सम्मानजनक राशि सभी मुखिया को चाहिए और उनका जो 5 सूत्री मांग है वो ये है कि अगर कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो 30 लाख का कंपनसेशन होना चाहिए, 30,000 केरल की तर्ज पे इनका वेतन होना चाहिए। फिर इनका जो वित्तीय शक्ति जो छीन लिया जाता है किसी के आरोप पे, तो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनको थोड़ा सा अच्छे से गहन जांच होना चाहिए, तुरंत इनका वित्तीय शक्ति नहीं छीना जाना चाहिए। साथ में जो पंचायत को जो राशि मिलती है जो पंचायती राज आयोग से, वो रुक गई है, जिसकी वजह से पंचायत में विकास नहीं बाधित हो गया है। तो वो हमने मामला भी उठाया था विधानसभा में, तो उसका भी जवाब आया था जो टेक्निकल का कुछ है, लेकिन हम लोग उस पर भी पॉजिटिव हैं कि वो जल्द इनका पूरा हो जाएगा। साथ ही इनका एक और जो मांग है कि जो मैया सम्मान योजना और जो अबू आवास ये सब मिल रहा है वो सिर्फ मतलब उसमें इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर जो सरकारी हमारे जो कर्मचारी लोग हैं जो गरीब तबके के हैं उनको इसलिए इसमें छाट दिया जा रहा है क्योंकि या तो वो मुखिया है, या तो वार्ड सदस्य है, या तो वार्ड परिषद है, या तो आंगनबाड़ी सेविका है। तो ये जेन्युइनली अब हम लोग को देखना होगा कि जो गरीब हैं, जो श्रेणी में आते हैं, उनको इंश्योर करना होगा कि उनको भी सरकार का लाभ मिले। 2 चीज़ें हैं, एक तो मैया सम्मान योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक, लोग चाह रहे हैं हमको भी मिलना चाहिए। आप भी ये कहें कि ये लोगों ने भी मांगा है, ये कैसे पूरा हो पाएगा आप कह सकते हैं क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना है। आपकी आप बातचीत करने के बाद फिर क्या लगता है, आगे कंटिन्यू रहेगा, खत्म करके वापस लौटेंगे? देखिए, सभी मुखिया जनप्रतिनिधि हैं और इनको जितना मतलब इनको विश्वास भी हमारे सरकार से ही है, क्योंकि पूर्व में कुछ भी नहीं हुआ, कितनी भी सरकारें आई, कभी कुछ ना, लोग जागरूक भी नहीं थे कि अपनी डिमांड को ऐसे मांग सकते हैं। तो एक एक करके सबकी समस्या हमारे सरकार के माध्यम से हल हो रहा है। और जब इनकी मांग है और कई समय से ये बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि आँख और कान हमारी सरकार बंद करके बैठी रहती है। ज़रूर उनका प्रयास चल रहा होगा, मुखिया जी को भी खुश करना है, तो मुखिया जी को तो दुखी करके राज्य नहीं चलाया जा सकता है।
इसलिए इनके पक्ष में सरकार ज़रूर कुछ अच्छा निर्णय लेगी। हम लोग विधानसभा में भी इस मामले को रखे थे, मुखिया जी लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी लेके गए थे मिलाने के लिए। फिर उस समय आलमगीर आलम जी थे, उस समय उन लोगों के पास भी डेलीगेशन गए थे मिलने के लिए। तो हमने बहुत पहल किया अपने तरफ से, हमने कहीं भी नहीं छोड़ा है और कुछ दिन में हमारी मुलाकात फिर होनी है राज्य के नेतृत्व से, तो हम वहाँ पे बात रखेंगे। आप सबों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। आज झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अनिश्चितकालीन धरना का आज 9वां दिन है और आज अभी थोड़ी देर पहले सत्ता सरकार के और ऐसे कहिए युवा माननीय विधायक जी जो सुख दुख में सबों का साथ देने वाले ऐसे विधायक माननीय श्रीमती अम्बा प्रसाद जी हैं यहाँ पर आए और हम लोग उनको 5 सूत्री जो हम लोग का मांग है उसको सौंपे भी और उन्होंने बारीकी से हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है उसको अध्ययन किए और बोले कि आप सबों का हम मांग पहले भी विधानसभा में कई बार उठा चुके हैं और हम प्रयास करेंगे कि आप सबों का जो मांग पत्र है उसको हम सरकार तक पहुंचाते हैं और आप लोग का मांग पत्र को दिलवाने में हम मदद करेंगे। मांगे हम लोग ने सबसे पहले मांग रखा हूं कि झारखंड वित्त आयोग की पैसा जो राशि होती है वो पंचायत को मिले। जो अभी तक झारखंड में पंचायत चुनाव होने के बाद अभी तक राज्य सरकार ने आवंटन किसी पंचायत को नहीं किया है, जिससे कि ग्राम पंचायत में विकास का गति एकदम धीमी गति से है। जब से चुनाव हुई है तब से कोई मुखिया पंचायत का अपना सही से विकास का कार्य कर नहीं पा रही है। इसलिए हम लोग का पहला मांग है कि बहुत ज़रूरी मांग है कि वित्त आयोग का पैसा पंचायत को मिले। लोकप्रिय जन जन का नेता, युवा उभरता हुआ चेहरा, मैं उनको हार्दिक बधाई दे दूं। अभी उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव का भी दायित्व दिया गया है। उन्होंने पूरे झारखंड नहीं पूरे देश का ख्याल करते हुए हम छोटे प्रतिनिधि ज़मीन से जुड़े हुए रीढ़, उन्होंने कहा कि मुखिया एक हमारे रीढ़ हैं, हमारे एक अंग हैं, परिवार हैं। उनकी मांग जो जायज़ है, जैसे में वार्ड सदस्य एक हमारे प्रतिनिधि हैं, अंग हैं। वार्ड सदस्य गरीब परिवार, एकदम निरीह परिवार से आते हैं। हरिजन आदिवासी रिजर्व सीट किया जाता है, जिनका कि रहने का वास्तविक में घर नहीं है। मेरे कुलझिकी पंचायत में भी मेरा 1 नंबर वार्ड सदस्य राजकुमार भुइयाँ हैं, जिनके पास रहने का घर नहीं है। वैसे लोगों को आवास से वंचित कर दिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना यानी सरकारी योजना से वंचित कर दिया जा रहा है। तो वैसे लोगों को अविलंब आवास उपलब्ध कराया जाए, मैया सम्मान योजना उपलब्ध कराया जाए, यानी सरकार के कैटेगरी में जो देने लायक हैं, चाहे वो प्रतिनिधि हो या आम जनता नागरिक हो। जो आम जनता नागरिक के साथ सरकार लाभ उपलब्ध करा रही है, वैसे व्यवस्था हमारे प्रतिनिधि के साथ जो योग्यता में है उनको उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद में हम लोगों का मांग है कि 30 लाख रुपया लोगों को 50-50 करोड़ रुपए का बीमा किया जाता है। हम बीमा के लिए बोल रहे हैं, चूँकि एक हमारा सब मुखिया का आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। आकस्मिक मृत्यु जिनकी होती है वैसे लोगों को 30 लाख रुपए का बीमा करा दिया जाए। और वित्त आयोग का गठन कर लिया गया है, कैबिनेट से पास भी कर दिया गया है। वित्त आयोग का फंड भी हमको पंचायत में मिलेगा, जिससे कि गरीबों का कार्य कर सकते हैं, छोटा नली बना सकते हैं, छोटा रोड बना सकते हैं। ऐसे वित्त आयोग का फंड उन्होंने रोक करके जो रुका हुआ है, वो हमारे माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत हैं तो हिम्मत है के तर्ज पर उन्होंने दरियादी दिखाई है। जैसे महिलाओं के लिए 60 वर्ष से 50 वर्ष उम्र करके सारे लोगों को लिए पेंशन का दरवाज़ा खोल दिया है। वास्तविक में उन्होंने कहा कि पहले पेंशन के लिए कहना पड़ता था कि अभी नहीं हो रहा है, रुकिए, लेकिन उन्होंने दिल खोल करके कहा कि जितने भी महिला हैं 50 वर्ष 60 से घटा के 50 वर्ष कर दिए कि 50 वर्ष जिनकी भी उम्र हो गई है उनको हमने पेंशन देगा, 1 दिन से पेंशन देगा। आज उनका दिल से लोग बधाई देते हैं, दिल से उनको धन्यवाद देते हैं जनता लोग। तो हम उनका एक अंग हैं, कहीं ना कहीं उनका एक परिवार है। आपस में जैसे परिवार होते हैं वैसे हम जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका एक अंग है, परिवार हैं। हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मुखिया लोगों को एक से एक छोटा से छोटा ऐप लगा करके वित्तीय शक्ति जब्त करने की धमकी दिया जाता है, चाहे जिनके द्वारा भी दिया जाता है। हमारे भी विरोधी हैं, जैसे मुख्यमंत्री का विरोधी हैं, विधायक का विरोधी हैं, सांसद का विरोधी हैं, वास्तविक में मुखिया का भी विरोधी हैं। मुखिया तब करके आते हैं, एक घर में अगर 10 वोट है तो 10 वोट में बंटवारा होता है। वैसे मुखिया वोट लेकर के जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो
मुखिया जी को इसको संज्ञान में लेकर के करना होगा, चूँकि जरा सा इतना मेहनत और परिश्रम करके उन्होंने जनता के सेवा करने के लिए, अपनी पहचान दिखाने के लिए चुनाव जीतते हैं, और विरोधी लोग मौका के प्लस में ला करके कहीं, अब मान लीजिए कि मनरेगा का पेमेंट होता है, पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा सत्यापित किया जाता है, पंचायत सेवक के द्वारा सत्यापित किया जाता है, लाभुक के द्वारा सत्यापित किया जाता है, उसके बाद पंचायत मुखिया के द्वारा सत्यापित करके पेमेंट किया जाता है, और डायरेक्ट मुखिया के ऊपर लाछन लगाना कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। उनको दोषी ठहराना कहीं ना कहीं, चूँकि पंचायत लंबा पंचायत होता है, हर घर में महिला का नाम जानना मुखिया का पॉसिबल है, संभव है नहीं है। इस परिस्थिति में उनको बगैर जानकारी जिला से आप सभी जो पूरे झारखंड से मुखिया जो बैठे हैं यहाँ पर, तो क्या जो अभी फिलहाल जो तमाम जो योजनाएं चल रही है सरकार की, क्या उन पर असर नहीं पड़ रहा है? प्रमुख साहिबा नहीं, असर तो पड़ रहा है मैडम, ये देखने का चीज है। फुलझड़ी देवी, जहाँ इतना महत्वाकांक्षी अभी फुलझड़ी देवी, हम चाहेंगे महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, जो पूर्व में 3 गो उनका सफलता प्राप्त किया है, और अभी के जो उनका सफलता प्राप्त है, इसमें देख लिया जाए आसमान धरती का अंतर है। मुखिया यहाँ ला करके बैठे हुए हैं, पंचायत में क्या कार्य होगा? पंचायत सेवक आपके बैठे हुए हैं, रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी बैठे हुए हैं, जलसहिया बैठी हुई है, मुखिया बैठे हुए हैं, असर तो पड़ना है मैडम, साक्षात दिखा रहा है। और वो भी चुनाव का समय है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि हम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको करें कि हमारा पंचायत का, गांव का, टोला का विकास हो सके। हमने बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद से बात की, साथ ही हमने तमाम मुखिया संघ के लोगों से भी बात की, हमने जाना कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी। साथ ही अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि आखिर सरकार कब इनकी मांगों को लेकर संवेदनशील होती है और कब इनकी मांगें पूरी होती है। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।